हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र बैंक भर्ती के बारे में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अब सबसे पहले तो आपका यही डाउट यहाँ पर क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र मीन्स ये महाराष्ट्र की बैंक है, तो ओनली महाराष्ट्र स्टेट में ही वैकेंसीज होंगी। ऐसा नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगभग सभी स्टेट्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो वैकेंसीज आई हैं वो ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसीज हैं। सभी राज्यों में भर्ती अभी चल रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सभी राज्यों में भर्ती चल रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज है, जिसमें आपका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा। जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें आपका बेसिकली जो रिक्वायरमेंट रखी गई है एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, तो इसमें आपका 12th का परसेंटेज देखा जाएगा। 12th में जितना परसेंट होगा उसके बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ आप मेल, फीमेल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आप अपने ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जैसे आपने देखा है बैंक में जब वैकेंसीज आती हैं तो लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाता है। तो आप जिस स्टेट से हैं आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज भी आती होगी, तो आप अपने ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखिए, अभी हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल साइट पर हैं। इस तरह से आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। आपको नोटिफिकेशन कैसे देखना है, कहाँ देखना है, तो देखिए अभी आप देख रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल साइट पर आने के बाद आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, या फिर आप यहाँ करियर ऑप्शन देख रहे हैं, करियर ऑप्शन पर जाएंगे। उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस, यहाँ पर जो प्रोसेस है इसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो करंट ओपनिंग जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर जाकर के आपको क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी कुछ वैकेंसीज। ठीक है, अब एक नो मोर ऑप्शन दिया गया है, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। हमने नो मोर ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए करंट ओपनिंग में यहाँ आपको दिख रहा है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड अप्लाई लिंक। तो अप्लाई लिंक भी यहाँ पर एक्टिव है, एप्लीकेशंस रनिंग है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। इसी वेबसाइट पर आकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम नोटिफिकेशन देखेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, साथ में किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं वो भी देख लेते हैं। ये रहा यहाँ पर नोटिफिकेशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र मानव संसाधन प्रबंधन विभाग एंड नोटिफिकेशन अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट 2024-25। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है 14 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक। 10 दिन का समय आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है। ऑनलाइन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है एंड वैकेंसी डिटेल सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में 11 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी, आसाम में 7 वैकेंसी, बिहार में 14 वैकेंसी, चंडीगढ़ में 1, छत्तीसगढ़ में 13 वैकेंसी है, गोवा में 5 वैकेंसी है, गुजरात में 25 है, हरियाणा में 12 है, हिमाचल में 3 है, जम्मू एंड कश्मीर में 2 वैकेंसी है, झारखंड में 8 वैकेंसी, कर्नाटका में 21 वैकेंसी। इस तरह से आप यहाँ पर पूरा लिस्ट है। अब ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर है। जैसा आप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 280 ही हम कह सकते हैं, 1 वैकेंसी कम है। मध्य प्रदेश में 45 वैकेंसी हैं। बाकी यहाँ पर आप देख पाएंगे पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में 32 वैकेंसी है। तो आप जिस स्टेट से हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिटेल भी यहाँ पर दिया गया है। एंड टोटल वैकेंसी 600 हैं, 600 टोटल वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। और कैटेगरी वाइज अनरिजर्व सबसे ज़्यादा है, 305 वैकेंसी। अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी देखें तो नंबर ऑफ पोस्ट तो 600 हो गया। क्वालिफिकेशन में इन्होंने बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, द अप्रेंटिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एंड शुड प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट, जो लोकल लैंग्वेज है। जैसे अगर हिंदी लोकल लैंग्वेज है मध्य प्रदेश में, अगर आपकी हिंदी है, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश, जो भी जिस भी स्टेट में जो भी लोकल लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज आपने 10th या 12th लेवल पर एज अ सब्जेक्ट रही हो।
ठीक है। इसके बाद एज देखेंगे तो 20 से 28 साल एज रखी गई है। 1 साल की ये ट्रेनिंग आपकी रहेगी, सिर्फ 1 साल के लिए ये रहेगा। स्टाइपेंड यहाँ पर 9,000 पर मंथ दिया जा रहा है आपको। ट्रेनिंग आर तो सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आपका ट्रेनिंग का टाइम रहेगा। सुबह जो ऑफिस का टाइम रहता है 10 टू 5 PM, 10 AM टू 5 PM, ये आपका टाइमिंग रहेगा। एंड अदर कंडीशंस आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी अप्रेंटिसशिप जिस तरह से होती है, मैंने इस पर कई वीडियो अपलोड किए हैं। बैंक अप्रेंटिस या अप्रेंटिसशिप क्या है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर मेंशन कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। अब जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन दिया गया है उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो आप इनमें से जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर ये चार्ट देख लीजिए, आपको कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है। एंड जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन, एज, ये आपकी 30 जून 2024 से देखी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं है। जो 12th की परसेंटेज है उसके बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन रहेगा। चलिए हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड यहाँ पर आप सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन बैंक वेबसाइट विथ 12% या डिप्लोमा परसेंटेज, आपने डिप्लोमा किया हो या 12th किया हो। एंड आपकी जो मेरिट लिस्ट फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप विल बी प्रिपेयर्ड स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ऑल इंडिया लेवल पर तैयार नहीं होगी, हर स्टेट की अलग मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और ये आपकी 12th के परसेंटेज के बेस पर यहाँ पर, या डिप्लोमा 12th किया हुआ है तो उसके बेस पर यहाँ पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ निकाली जाएगी। सो कोई एग्जामिनेशन नहीं है, बट आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए फीस जरूर पे करनी होगी। तो फीस कितनी है? अनरिजर्व्ड EWS OBC के लिए 150 प्लस GST लगेगा, SC ST के लिए 100 रुपये प्लस GST, और PWD कैंडिडेट के लिए फीस माफ है, कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। सो 14 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं वो आवेदन कर दीजिए। और ये अगर जानकारी या अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।